हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल गवर्नमेंट जॉब क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी स्पेशल क्लास एमसीक्यू। ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, चाहे एग्ज़ाम रेलवे का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का हो या अदर स्टेट पीसीएस हो या फिर कोई पुलिस लेवल एग्ज़ाम हो। जहाँ जहाँ पॉलिटी पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये जो क्लास है आज का, हमारा क्लास 2 होने वाला है, ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन। तो भाई बुक की अब कोई ज़रूरत ना है, क्योंकि पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है पहला प्रश्न? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, विधानमंडल को, राज्यपाल को, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो किसे प्राप्त है भाई मेरे? ये है अपना संसद को प्राप्त है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा स्थापित है? 4, 3, 5 या फिर 6? तो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 3। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में जहां पर क्या है भाई मेरे? विधानसभा स्थापित है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के निर्णय को किस महापुरुष की जयंती पर लागू किया गया था? यही मुझे बतानी है। आपके पास ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या रहना है? ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा कब स्थापित की गई थी? ऑप्शन है आपके पास वर्ष 1963 में, वर्ष 1992 में, वर्ष 1966 में, वर्ष 1956 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। कितना? ऑप्शन नंबर ए, 1963 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र में मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर। दूसरा है चंडीगढ़। तीसरा है अंडमान एवं निकोबार। चौथा है दमन एवं दीव और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। चलिए इससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बिंदु हमारा क्या कह रहा है, जरा गौर से देखिएगा। कह रहा है अनुच्छेद 239 में संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन की व्याख्या मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, क्या कह रहा है? अनुच्छेद 239 ए में विधानसभा व मंत्रिपरिषद सहित संघ शासित क्षेत्र की व्याख्या मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बिंदु क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अनुच्छेद 239 ए में संघ शासित क्षेत्र, जो संघ शासित प्रदेश अपना दिल्ली है, उसका वर्णन मिलता है। और हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाए ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आप पढ़ सको और एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्वालिफाई हो सके। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भाई मुझे याद कर लो, मैं एग्ज़ाम में छपने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का उच्च न्यायालय है? ऑप्शन है आपके पास पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 6 नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर जो है इनके पास स्वयं का उच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेश के स्वयं का उच्च न्यायालय के संबंध में चर्चा किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? चिल्ला चिल्ला के कह रहा है
कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख मिलता है? अनुच्छेद 239 से 42, अनुच्छेद 221 से 39, अनुच्छेद 239 से 41, अनुच्छेद 231 से 51। 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 239 से 241। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, गोवा का या फिर केरल का? आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, चलते हैं अपने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य का गठन किया गया। ऑप्शन है आपके पास धार आयोग की, दास आयोग की, शाह आयोग की या फिर महाजन आयोग की। कौन से आयोग की अनुशंसा पे किया गया था? तो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, शाह आयोग। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, कह रहा है कि जून 1948 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि भाषाई आधार पर गठन किया गया था, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है न्यायाधीश वांचू, MC महाजन, SK धर या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, SK धर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न। क्या कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधायक को संसद में, सॉरी यहाँ पे विधेयक लिखना था, विधायक नहीं विधेयक होगा। ठीक है, कह रहा है कि राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के राज्यपाल की, राष्ट्रपति की या फिर राज्यसभा की। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, राष्ट्रपति की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारत संघ का सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया? ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट कह रहा है, देख लो भाई मेरे, आ गया नेक्स्ट, चिल्ला चिल्लाए कह रहा है भाई कि मैं ही एग्जाम में छपूंगा, मुझे याद करो वरना पछताओगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत में एक नया राज्य सृजन करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भाई किसके द्वारा अनिवार्य है भाई मेरे, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके पास संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। नेक्स्ट है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसार समर्थन द्वारा, या फिर नेक्स्ट कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है अपने पास, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, छपेगा एग्जाम में। आपके पास है ऑप्शन, क्या कह रहा है, 67वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन, 68वां संविधान संशोधन, 70वां संविधान संशोधन या फिर कोई नहीं। ठीक है, आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, 69वां संविधान संशोधन। क्या है भाई मेरे, ये 69वां संविधान संशोधन, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट देख लो भाई मेरे क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा होगा क्या, सब चिल्ला रहे हैं तो ये भी चिल्लाएंगे यार। कह रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा या फिर प्रशासक द्वारा। आपका आंसर जो रहने वाला है 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा भाई मेरे, प्रशासक द्वारा। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जरा इसे भी हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन प्रशासक द्वारा किया जाता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है। मतलब ये जो प्रशासक है अपना, ये प्रशासक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा भाई मेरे। कह रहा है नेक्स्ट कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्यों की सीमा को परावर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? यहाँ पे किसी कर देना यार, किस ना किसी। ठीक है, किसी राज्य की सीमा को, मतलब कोई भी राज्य हो, यदि उसकी सीमा में परिवर्तन करना है तो वह शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, लोकसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर संसद को? तो ऑफकोर्स संसद को। अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित अधिकार देता है। क्या क्या अधिकार देता है भाई मेरे, देख लेते हैं कि अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद को अधिकार प्राप्त है ये 5 प्रकार की। देख लेते हैं क्या क्या है। कह रहा है कि नए राज्य का निर्माण करना होगा, वो अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य की सीमा में परिवर्तन करना होगा, वो भी संसद को प्राप्त है। क्षेत्र में परिवर्तन करना होगा, या फिर नाम में परिवर्तन करना होगा, या फिर दर्जा में परिवर्तन करना होगा, ये सारे के सारे अधिकार संसद को प्राप्त है आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए आप लोगों के सामने है। कह रहा है कि नए राज्य के गठन की शक्ति किस में अंतर्निहित है? भाई मेरे किस में अंतर्निहित है? कह रहा है संसद में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में, राज्य पुनर्गठन आयोग में, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, संसद में। आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग में 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा संघ राज्यों का गठन किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का। नेक्स्ट है 17 राज्यों एवं 6 संघ राज्यों का। नेक्स्ट है 14 राज्यों एवं 8 संघ राज्यों का। नेक्स्ट है 17 राज्यों एवं 8 संघ राज्यों का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहेगा भाई मेरे, 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सामने कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि यदि भारतीय संघ में नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान के किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? 5वीं अनुसूची, 3री अनुसूची, 2री अनुसूची, प्रथम एवं चतुर्थ अनुसूची, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, प्रथम एवं चतुर्थ अनुसूची। भाई मेरे वीडियो को स्किप करना पड़ सकता है भारी, ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बाद में पछताना पड़ेगा यदि आप एग्जाम के बाद इस वीडियो को देखते हो। अगर अभी एग्जाम से पहले देख रहे हो तो पूरा एक एक क्वेश्चन डेडिकेशन के साथ करके जाना, ताकि एग्जाम में आपको बहुत मदद मिले। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट भी चिल्ला चिल्ला कर ही कह रहा होगा। कह रहा है मेरा चिल्ला चिल्ला कर नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 20 नंबर देखिए ध्यान से। अन्य राजवाड़ों के भारत में विलय के बाद किन 3 राज्यों ने शामिल होने में विलंब कर दिया था? भाई मेरे ठीक है, सारे राज्य भारत में विलय हो गए थे, लेकिन कौन सा ऐसा 3 राज्य था, क्षेत्र था जो कि विलय नहीं हुआ था भारत में? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट ऑप्शन है जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, जम्मू कश्मीर एवं कपूरथला। डी है हैदराबाद, उदयपुर एवं त्रावणकोर। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। ठीक है, जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ये 3 राज्य ऐसे थे जो कि भारत में विलय नहीं हुए थे। ठीक है, इन्होंने विलंब कर दिया, अंत में होना पड़ा और हुए, ठीक है, लेकिन विलंब कर दिया था। चलिए कैसे कैसे हुए इनका विलय हम लोग देख लेते हैं। तो जूनागढ़ के बारे में बता रहा है, कह रहा है जनमत संग्रह द्वारा इसका विलय किया गया था फरवरी 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में क्या कह रहा है, ये पुलिस कार्यवाही द्वारा इसका विलय कराया गया था। कब? 17 सितंबर 1948 को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का विलय कैसे कराया गया था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। ठीक है, हस्ताक्षर करके विलय कराया गया था। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। सो देख रहे हो आप लोग, एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न निकल रहे हैं, तो वीडियो को भाई लोग स्किप ना करें, पूरा देख के जाएं ताकि हर एक चीज़ क्लियर होता जाए। ठीक है, अरे भाई इसके पीछे भी कहानी है कि ये पुलिस कार्रवाई कैसे कैसे हुई, किसने करवाई। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना
नेक्स्ट वीडियो आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। उसमें जानेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुआ था। ठीक है, तो बने रहें हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। ठीक है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चन के वीडियो रहते हैं हमारे, ठीक है, जो कि पूरे एग्जाम में छपने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि 500 से अधिक रजवाड़ों, रजवाड़ों का मतलब क्या होता है भाई मेरे, देसी रियासत। ठीक है, तो 500 से अधिक रजवाड़ों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। ठीक है, कह रहा है के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट प्रश्न, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा है भाई मैं ही एग्जाम में छपूंगा। ठीक है, कह रहा है कि संविधान के परावर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों ए, बी, सी तथा डी में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, ये बतानी है हमें। तो आपके पास ऑप्शन है वर्ष 1951 में, वर्ष 1954 में, वर्ष 1956 में, वर्ष 1962 में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है, 1956। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, कह रहा है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, भारत क्या है भाई मेरे, कह रहा है ऑप्शन राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है, राज्यों का परिसर है, राज्यों का संघ है। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 23 का ऑप्शन डी रहने वाला है, राज्यों का संघ है। भारत जो है क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है, क्या कह रहा है भाई मेरे, जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में निहित सामाजिक क्षमता का अर्थ क्या है। अवसरों का अभाव, विषमता का अभाव, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकार की अनुपस्थिति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर रहने वाला है 24 का ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की क्या अनुपस्थिति। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, के.एम. मुंशी। ठीक है, तो एक बात आप लोग ध्यान में रखना यार, इस चैनल को ना सब्सक्राइब करके ही जाना। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई मेरे। एक एक क्वेश्चन मतलब सारे सिलेक्टिव मतलब छांटना, उसका पीपीटी बनाना, वीडियो बनाना, भाई मेरे बहुत मेहनत लगती है। सो थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, क्या कह रहा है, कह रहा है चिल्ला चिल्ला कर कि भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 2, 3, 4, 5 या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। क्या भाई मेरे, तो आपका आंसर रहने वाला है 26 का ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार की उद्देशिका का जो है व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास, अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 1 बार। ठीक है, अच्छा, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जरा उसे भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई मेरे, चिल्ला चिल्ला के तो कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ ना कुछ अच्छा ही कह रहा होगा। कह रहा है कि अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में 1 बार संशोधन किया गया है। ये तो मैंने यहाँ पढ़ लिया भाई मेरे, लेकिन आगे क्या कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद जोड़े गए थे एक तो, दूसरा है पंथ निरपेक्षता और तीसरा है अखंडता। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। भाई इसका
प्रॉपर नोट्स बनाते जाना, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाते जाना ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विश्वास की स्वतंत्रता, या फिर ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 28 का ऑप्शन बी रहने वाला है, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए भाई मेरे, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है 39वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 41वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, या फिर 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है ऊपर 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है केशवानंद भारती मामला 1973 के द्वारा प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया था। कौन कौन सा निर्णय लिया गया था भाई मेरे, जरा देख लेते हैं एक झलक, ठीक है। पहला कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ठीक है। दूसरा निर्णय क्या लिया गया था, प्रस्तावना संशोधनीय है, मतलब क्या, प्रस्तावना संशोधन योग्य है, मूल ढांचा का उल्लंघन किए बिना प्रस्तावना में, मतलब प्रस्तावना का संशोधन किया जा सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मूल ढांचे का बिना उल्लंघन किए, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट कह रहा है देख लो, एक और निर्णय क्या लिया गया था कि गैर न्यायिक व गैर प्रवर्तनीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बेड़ूबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है, 1972, 1976, 1970 या फिर 1960? आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मतलब 1960, ठीक है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या कह रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है महत्वपूर्ण बिंदु, बेरूबारी संघवाद राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित वाद था जिसमें पहली बार प्रस्तावना के संवैधानिक स्थिति पर सर्वोच्च न्यायालय में क्या हुई, चर्चा हुई, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है हमारा बेरूबाड़ी यूनियन केस 1960, इसमें क्या कह रहा है कि बेरूबाड़ी मामले के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि, क्या कहा भाई मेरे, प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है, ठीक है, लेकिन इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, इसलिए यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। संविधान की प्रस्तावना को अब संविधान का हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास, ए नंबर पंथ निरपेक्षता, बी है लोकतंत्र या प्रजातंत्र या जनतंत्र, ऑप्शन सी है समाजवाद, ऑप्शन डी है गणतंत्र। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोगों को आंसर दिख गया होगा, ऑप्शन बी लोकतंत्र, प्रजातंत्र या फिर जनतंत्र, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने, क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न, कह रहा है देखिए यहाँ 32 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? भाई मेरे किस भाग में स्पष्ट किया गया है? तो देखिए आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। कह रहा है मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, नेक्स्ट कह रहा है संविधान की 9वीं अनुसूची में, या फिर कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष, इसका अर्थ क्या होता है भाई मेरे, पंथ निरपेक्ष का ये पूछा है। ऑप्शन है आपके पास, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, एकेश्वरवाद, सी है अपने पास बहुदेशवाद, या फिर डी है अपने पास उपर्युक्त में से
कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 33 का ऑप्शन ए रहेगा आंसर आपका। सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, और इसी को कहते हैं हम लोग पंथ निरपेक्ष। मतलब पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ यही होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, नोट कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न। कह रहा है निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ बताना है भाई मेरे। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। ए नंबर कह रहा है सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व है। नेक्स्ट सी नंबर कह रहा है सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो है 34 का ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? तो सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, और नेक्स्ट कहा क्या गया है इसी में कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आप लोगों के सामने। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 35 का ऑप्शन डी रहने वाला है, लोक कल्याण। लोक कल्याण ऐसा जिसका उल्लेख उद्देशिका में नहीं है भाई मेरे। ये तीन है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये है उल्लेखित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से रहा। क्या कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, कह रहा है हमारे पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन सी कह रहा है हमारे पास संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन डी कह रहा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आंसर क्या रहने वाला है भाई मेरे? तो आंसर रहने वाला है 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न? चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? यही पूछा है। सार्वभौमिकता कहलाता है, समदृष्टिवाद कहलाता है, क्रियावाद, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वभौमिकता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम लोग आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, ये बतानी है। आपके पास ऑप्शन है प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर कोई नहीं। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, प्रस्तावना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 39 क्या कह रहा है कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ग्रेनविले ऑस्टिन ने, केसी उइयर ने, सर आइवर जेनिंग्स ने, डी वसु ने, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ठीक है, 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने है ये नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी का नोट कहा है? ठीक है, क्या है ऑप्शन? जवाहरलाल नेहरू, अर्नेस्ट बाड़कर, भीमराव अंबेडकर, नेल्सन मंडेला, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्नेस्ट बाड़कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, ठीक है, उनके आगे व्याख्या की गई है। क्या की गई है व्याख्या मेरे भाई? तो ऑप्शन है आपके पास मूल अधिकारों के अध्याय में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है संविधान के पाठ में कहीं नहीं, या फिर
उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही रहने वाला है? तो ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है। ये रहा आपका मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है भाई मेरे नेक्स्ट प्रश्न? कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? ठीक है, कौन से देश से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन सी रहने वाला है, मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान निर्माता का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ठीक है, किस में प्रतिबिंबित होता है भाई मेरे? उद्देशिका में, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य या फिर कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ए नंबर रहने वाला है। ए क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा उद्देशिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा उद्देशिका। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है? चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ये पूछा है। ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में, संविधान की प्रस्तावना में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है, आंसर ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आप लोगों के सामने। क्या कह रहा है? चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझे याद कर लो। ठीक है, तो है क्या आखिर? भारतीय संसद जो पार्लियामेंट है के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है भाई मेरे? ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है हमें। बताओ आप, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल सॉरी मंत्रिमंडल या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है भाई मेरे? 45 का आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है, राज्यसभा। ठीक है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है, हम लोग देख लेते हैं कि वो महत्वपूर्ण बिंदु आखिर है क्या। क्या कह रहा है भाई मेरे महत्वपूर्ण बिंदु इसमें? कह रहा है कि राज्यसभा को उच्च सदन, अप्रत्यक्ष सदन एवं स्थायी सदन भी कहा जाता है। ठीक है, 3 नाम है, आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा 46, मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का समूचे सदैव अंग है। ठीक है, क्या है भाई मेरे? ऑप्शन आपके पास ये रहा, ऑप्शन नंबर ए रहा एकात्मक संविधान का, ऑप्शन नंबर बी है लोकतांत्रिक संविधान का, सी कह रहा है समाजवादी संविधान का, डी कह रहा है संघीय संविधान का या फिर कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है। ठीक है, सी आपका सही आंसर होगा, समाजवादी संविधान का। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मात्र 4 सवाल रह गए हैं और ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ठीक है, किस अधिकार को? तो ऑप्शन है आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर ऑप्शन ई है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे संबंधित कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। भाई मेरे आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें सारे भाग सहित जो भी आर्टिकल है एकदम पार्ट बाय पार्ट किस आर्टिकल में क्या क्या कहा गया है सारे डिस्कस करने वाले हैं। सो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं उस क्लास के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपके पास संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार उसका वर्णन कहाँ किया गया है? आर्टिकल 300A में किया गया है। ध्यान में रखना, ऐसी कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं भाई मेरे कि चैनल नया है तो कंटेंट भी एकदम होगा बेकार, ऐसा कुछ है नहीं। आप लोगों को अब तक अनुभव हो चुका होगा यदि आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठकर आए होंगे और ये वीडियो देख रहे होंगे तो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को
अदर चैनल पे बहुत कम देखने को मिलेगा भाई मेरे, ना के बराबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट हमारा, कह रहा है समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है अधिकारों का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, देख लेते हैं। देखिए चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है, लोकतंत्र चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किसे इंगित करने के लिए होता है। ठीक है, इसको किसे कर लेना, किसे इंगित करने के लिए होता है, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, प्रेस तथा समाचार पत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर जो रहने वाला है 48 का आंसर हो जाएगा डी, प्रेस तथा समाचार पत्र। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोगों के सामने, नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहा। क्या कह रहा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है भाई मेरे। ऑप्शन है आपके पास, संसद में, प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिमंडल में, या फिर किसी में नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है 49 का आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति आपका सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं अब लास्ट प्रश्न। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु कुछ बताया गया है, क्या है, कह रहा है कि अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, इसी बात को बता दिया गया है कि भाई मेरे ये किस आर्टिकल में निहित होती है। ठीक है, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है इस वीडियो का, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो का ही लास्ट क्वेश्चन रहा। कह रहा है कि हमारे राष्ट्रगान का मूल स्वरूप किस भाग मतलब किस भाषा में है। ठीक है, भाग नहीं भाषा। ठीक है, किस भाषा में है। आपके पास ऑप्शन है हिंदी भाषा में, बांग्ला भाषा में, संस्कृत भाषा में, उर्दू भाषा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो रहने वाला है ऑप्शन बी रहने वाला है, बांग्ला भाषा में। सही आंसर बांग्ला भाषा है। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे कुछ बताया गया है हमें पीडीएफ के बारे में। ठीक है, तो आप लोग इसका यदि पीडीएफ चाहते हो प्रॉपर, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अभी के अभी टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो ये वाला। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, स्टैटिक जीके ये सर्च करो, वहाँ हमारा चैनल आएगा, ज्वाइन कर लो जाकर के। वहाँ से आप लोग ना एमसीक्यू भी लगा सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला जाता है। ठीक है, हर एक क्षेत्र से, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पॉलिटी से या हिस्ट्री से। ठीक है, साइंस भी रहते हैं, फिजिक्स भी रहते हैं, जो भी है अपना ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्वेश्चंस लगा करके अपने जीके जीएस के लेवल को बूस्ट कर सकते हो आप लोग। ठीक है, तो क्या कह रहा है नेक्स्ट चीज़ें, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल एंड गेट द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो किससे रिलेटेड होने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक ये रहा अपना, क्या है, पॉलिटी स्पेशल क्लास 3 आने वाली है। ये पॉलिटी स्पेशल क्लास 2 थी। यदि आप लोगों ने पॉलिटी स्पेशल क्लास 1 नहीं देखा है तो अभी के अभी जाएं हमारे चैनल में, प्लेलिस्ट में वहाँ पड़ा होगा पॉलिटी स्पेशल क्लास 1, वो देख लेना। ये क्लास अपना 2 रहा और 3 आने वाला है। उसके बाद और भी पॉलिटी स्पेशल क्लास आएंगी। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इनके साथ ज़रूर जुड़ जाए भाई मेरे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।